पाकिस्तान की नापाक हरकतों की दो तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आपका खून खौल जाएगा और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। जी हां, समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिरकार चाहता क्या है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करता है, उसके बाद भी वो बाज नहीं आता है और आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। जी हां, समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिरकार चाहता क्या है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करता है, उसके बाद भी वो बाज नहीं आता है। 7 पाकिस्तानी रेंजर्स के ढेर होने के बाद पाकिस्तान को भी दरअसल अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। झल्लाहट और खींच में पाकिस्तान बॉर्डर पर अंधाधुंध गोलाबारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को होश में आना होगा क्योंकि हिंदुस्तान अब एक गोली का जवाब देगा 100 गोलियों से। बॉर्डर से आई इस तस्वीर को देखा, अब बॉर्डर पार से आई इस तस्वीर को देखिए। ये दोनों तस्वीरें पाकिस्तान की बौखलाहट और साजिश से जुड़ी हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों में गोलाबारी कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के सियासतदान आतंकियों से मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं वो दरअसल आतंकी हैं, तालिबानी आतंकी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बॉर्डर से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया न्यूज की टीम 24 घंटे ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। कैमरे में पाकिस्तान की एक एक नापाक साजिश कैद कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल आरएसपुरा सेक्टर के एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पाकिस्तान ने शुक्रवार की रात भारी गोलाबारी की। सुरक्षा कारणों से हम आपको इस गांव का नाम नहीं बता सकते, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ कितना नुकसान पहुंचाया उसकी एक एक तस्वीर बारी बारी से देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और ये आरएसपुरा का इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। यहाँ बीती रात पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हुई और उसके बाद जो है आप यहाँ अगर नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ फायरिंग के बाद जो है वो हाल है लोगों का। अगर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक शेल जो है, मोटार शेल सीधा यहाँ आकर गिरा और इस मोटार शेल के गिरने से एक लोहे का मजबूत जो गेट था वो गेट जो है वो चकनाचूर हो गया। और आपको बताऊं कि यही नहीं, जब ये यहाँ पे फटा है शेल, उसके बाद का नजारा आपको अंदर की ओर दिखाते हैं। यहीं से अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो शेल है जब ये फटा उसके बाद इसके स्प्लिंटर्स जो हैं यहाँ गिरने के बाद इसने ये दीवार और गेट को नुकसान पहुंचाया और उसके स्प्लिंटर जो हैं वो पूरे मकान में जो है, पूरे घरों में जो है वो एकदम से फैले और उसने पूरे के पूरे मकान को जो है वो छलनी कर दिया है। और ये आपको बताऊं जिस तरह से पाकिस्तान जो है लगातार फायरिंग कर रहा है, उसके बाद ये पूरे के पूरे जो घर हैं, इलाके हैं, वहां पर लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ये शेल जो है 82 mm मोटार शेल जो है पाकिस्तान की तरफ से फायर किए जाते हैं। यहाँ जब ये शेल गिरा, कितने बजे गिरा और फिर आपने क्या किया? 1:30 बजे गिरा, 1:30 बजे गिरा। हम नहीं आए बाहर, हमने देखा नहीं, धुआं हो गया इधर। तो जब सुबह 3 बजे देखा तो इधर ये फट चुका था। निशान को देखकर या जिस तरह की से ये शेलिंग हो रही है, इन्हें देखकर साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा हैवी फायरिंग है। और कहीं ना कहीं अगर इस गेट का या इन दीवारों का ये हाल है तो अगर ये कहीं इंसानी जान को लगे तो उनका क्या नुकसान होगा। इस मकान को देखने पर लग रहा है कि इसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियों से छलनी कर दिया। दीवार पर इतने निशान हैं आप गिन भी नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह के मोटार शेल जो है फायर किए जा रहे हैं और ये शेल जो है वो गांव के अंदर गिर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ लोगों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। आप देखेंगे ये मकान जो है एक मकान की दीवार है और इस मकान की दीवार पे पड़े निशान जो है वो अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस कदर फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो निशान है, ये स्प्लिंटर, जब ये शेल फटता है उसके बाद जो स्प्लिंटर्स इससे शरे जो निकलते हैं उसने इस घर को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ये लोग जो है पहले अंदर जा चुके थे। आप मुझे बताएं जब ये फायरिंग हुई कितनी ज्यादा फायरिंग हुई? और फिर बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, उधर हम अंदर थे, हमारे बच्चे भी हमारे पास थे। तो जब फायरिंग हुई उधर भैंसों को भी लग गई, इधर भी सभी जगह पर निशान पड़ गए। क्या आप यहाँ से पीछे जाएंगे? जैसे फायरिंग रात को हुई है, अगर अचानक फायरिंग होगी तो फिर तो हमें पीछे जाना ही पड़ेगा,
क्योंकि जैसे ये फायरिंग हो रही है, बच्चे को लग जाए, कहीं को लग जाए, तो उसका तो कोई चारा नहीं है कि तो और हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जो हम इमीडिएटली पीछे चले जाएंगे। आपको बताऊं कि जैसे ही फायरिंग होती है उसके बाद कहीं ना कहीं लोग जो है काफी भयभीत हो गए हैं आरएसपुरा सेक्टर में। पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा पहले तक के समय में अगर देखें तो फायरिंग जो है बड़ी कम हुई, मगर ये जो समय है कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंताजनक बन चुका है। अब तक आपने मकान के बाहर की तस्वीर देखी, अब घर के अंदर की तस्वीर देखिए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मकान का एक भी कमरा ऐसा नहीं बचा जो पाकिस्तान की गोलाबारी से दरार नहीं खाया। पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर में की गई गोलाबारी के चलते कई घरों को नुकसान हुआ है और इस वक्त हम एक तरसेम लाल जी के घर में हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बिस्तर है, यहीं पर ये लोग सोते हैं और कल भी रात को लगभग 9 बजे के करीब यहाँ ये लेटे हुए थे, मगर अचानक जब फायरिंग शुरू हुई तो ये अंदर के कमरे में चले गए हैं। ये मोटार जो है यहाँ पर भी 82 mm मोटार जो है आके गिरा और पूरा का पूरा छत जो है उसका एक टुकड़ा आकर नीचे गिर गया। मेरे साथ तरसेम जी खुद हैं, इनसे बात करते हैं। तरसेम जी, कितने बजे ये फायरिंग शुरू हुई? 9 बजे सर, 9 बजे फायरिंग स्टार्ट हुई है। बाद में जब फायरिंग स्टार्ट हुई 12-12:30 बजे मतलब के अंदर चले गए। 12:30 बजे अंदर चले गया। इधर छत पे मटर गोला गिरा, पता नहीं चला कैसे जगदम गोला आ गया, छत क्रैक हो गई पूरी। आप कहाँ थे तब? अंदर दूसरे कमरे में हो गए थे। अच्छा, फायरिंग जब शुरू हुई आप अंदर चले? हाँ, अंदर दूसरे पहले इधर थे, 5-10 मिनट हो गए, आगे गए 2-4 मिनट, तो बाहर में गोला पड़ गया दूसरे कमरे में। और आप देखेंगे तो ये पीछे जो छत है, इस छत का ये टुकड़ा जो है ये नीचे आकर गिरा है। और यही नहीं, सिर्फ आपको इस पूरे घर की हालत बताते हैं, क्योंकि जब फायरिंग जो हुई उसके बाद जब ये शेल यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो एक बड़ा धमाका हुआ, पूरा का पूरा मकान जो है वो हिल गया, जिसके बाद ये लोग जो है काफी घबरा गए कि अब यहाँ क्या होगा। अंदर की बात करें तो अंदर यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस पूरे के पूरे मकान में जो है वो दरारें आ चुकी हैं और ये दरारें जो हैं इस कदर हैं कि पूरा घर जो है कहीं ना कहीं ये तबाह हो चुका है। और इसी तरह से पाकिस्तान जो है ग्रामीणों को निशाना बना रहा है, कहीं ना कहीं बौखलाहट, क्योंकि आतंकियों की घुसपैठ हो नहीं पा रही और उसके बाद पाकिस्तान अब चाहता है कि शायद गांव के लोगों को निशाना बनाकर जो है वो दबाया जाए। कितने कमरों में ये हाल हुआ है? सर 4 कमरों में जी। रात को 9 बजे का टाइम था तो हम लोग इधर ही बैठे हुए थे, तो हम अभी अंदर ही गए। फायरिंग बहुत जबरदस्त हो रहा था तो छत के ऊपर आन के ना बम पड़ गया, तो हम अंदर भाग गए। इधर बैठ के तो हमने देखा इधर 4 कमरों में वो दरारें आ गई सारा। ये हाल बॉर्डर से सटे किसी एक गांव का नहीं। इंडिया न्यूज की टीम आरएसपुरा सेक्टर के दूसरे गांव पहुंची तो ऐसी ही तस्वीर नजर आई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने कई गांवों को जो है निशाना बनाया है। हम एक और गांव में पहुंचे हैं। ये गांव जो है बिल्कुल सटा हुआ है सीमा के साथ, मगर इसका नाम नहीं बताऊंगा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं खतरनाक ना हो। आप यहां देखेंगे ये छत है एक मकान की और इस छत के ऊपर एक मोटार शेल जो है आकर फटा और उसके बाद यहां से 200 मीटर की दूरी पर जितने भी इलाके हैं ये वहां नुकसान पहुंचाकर गया है। और इसकी कितनी क्षमता हो सकती है आप देखेंगे। एक ईंट जो होती है मजबूत, उसको तोड़कर जो है, कंक्रीट को तोड़कर जो है यहां फैला, और अगर कहीं ये किसी को इंसान को चपेट में लेता उसका क्या हाल होता। यहाँ जो आपने देखा है कि छत पे एक गिरा था और देखो संडली के जो रात को सो रहे थे नीचे, तो 2 मिनट पहले ये अपने बिस्तर से उठकर जब दूसरे कमरे हो गए और 2 मिनट के बाद जो शेल जो है इसके ऊपर गिरा है। वर्ल्ड क्लास बासमती है। यहाँ पीछे जो पेड़ देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, यहाँ से पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है और यहीं से पाकिस्तान जो है गांव को निशाना बनाता है। अब इस फायरिंग के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन ने अब थोड़ी एहतियात बरतते हुए लोगों को जो है सुजेस्ट किया है कि ये सुरक्षित जगहों पर चले जाएं या बाहर ना निकलें, मगर फिर भी लोगों में डर जो है वो काफी पैदा हो गया है। उनको लग रहा है कि अगर फायरिंग ज्यादा होती है, गांव के भीतर और शेलिंग होती है तो इनको नुकसान हो सकता है। इसलिए चाहते हैं कि जोरदार जो रिप्लाई है पाकिस्तान को वो मिलना चाहिए जवाबी कार्रवाई में, ताकि पाकिस्तान ज्यादा फायरिंग ना करे और अगली बार फायरिंग करने से पहले सोचे। बॉर्डर के इस गांव से जितना दूर पाकिस्तान है
उससे कहीं ज्यादा करीब है पाकिस्तानी साजिश। डर और दहशत के कारण गांव में सन्नाटा पसर गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई वो सुबह से बंद है, मगर उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो गांव जो है जैसे सुनसान हो गए हैं, क्योंकि लगातार जो फायरिंग होती है उसके बाद लोगों को डर और दहशत में जो है वो झेलनी पड़ती है। यहाँ अगर आप इस गली में देखें तो सिर्फ कुछ एक लोग आपको दिखेंगे जो घरों के बाहर जो हैं, मगर ये भी अब इस चिंता में है कि अगर फायरिंग फिर शुरू होती है तो इनको कहीं ना कहीं इन इलाकों से जो है वो वापस निकलना पड़ेगा। और इसी वजह से जो है गांव के लोग परेशान हैं कि कब फायरिंग अगर वापस शुरू होती है और इनको अपने घरों से बेघर होना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी में अगर मकानों को नुकसान पहुंचा है तो खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हो रही है। आरएसपुरा सेक्टर में एक तस्वीर आपको ऐसी भी बताते हैं। ये तस्वीर भारत की तस्वीर है, क्योंकि भारत में ज्यादातर आबादी जो है वो रूरल में रहती है और खासतौर पे आरएसपुरा की बात करें तो यहाँ के किसान जो है वो इस खेती पर निर्भर रहते हैं। बीती रात जब फायरिंग हुई तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चिंता यही थी लोगों में कि अगर उनकी फसल की कटाई समय पे नहीं होगी तो उनका क्या हाल होगा, क्योंकि पूरा साल मेहनत करने के बाद किसान को ये रहता है कि अब फसल की कटाई हो जाएगी तो ये पैसा जो है वो उसके काम आएगा। अगर आप दूर दूर तक नजर घुमाएंगे तो ये सारा का सारा जो बासमती चावल है वो यहाँ का और पूरी दुनिया में आरएसपुरा की बासमती मानी जाती है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो कटाई कर रहे हैं। इनको खासतौर पे यहाँ इस सीजन में लाया जाता है। आप जब फायरिंग हुई तब कहाँ थे रात को? पिंड में थे हम। कितनी फायरिंग हुई? बहुत हुआ। तो फिर हम लोग डर गए। सर आए दिन पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जाता है। हम बहुत परेशान होते हैं। अभी अगर ये फसल हमारे घरों तक नहीं पहुंच पाई तो हम क्या खाएंगे? बहुत मुश्किल है सर हमारे लिए जी। आप समझ सकते हैं किसान की मुश्किल यही है कि फसल ही है जिसके ऊपर ये निर्भर रहते हैं और पूरे साल की मेहनत जो है अब जब रंग लाती है तब पाकिस्तान फायरिंग करता है और खेतों में खड़ी धान अगर खराब हो गई तो ये पूरा साल क्या खाएंगे, ये चिंता का विषय है। इंडिया न्यूज की टीम बॉर्डर से सटे एक और गांव पहुंची। यहाँ मकान के मकान खाली थे, स्कूल में भी ताला लटका था। पिछले 3 दिनों से सीमा पर फायरिंग हो रही है और आरएसपुरा में बीती रात जो फायरिंग हुई उसके बाद प्रशासन ने बॉर्डर के स्कूलों को बंद कर दिया। हम इस वक्त रंगपुर में हैं और रंगपुर मौलाना का ये स्कूल है। अगर आप देखेंगे तो इसके गेट पे भी ताला जड़ा हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी बॉर्डर इलाकों में स्कूल हैं, जो वनरेबल पॉइंट्स हैं, उन पे जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया जाए। आप देखेंगे अंदर बिल्कुल खाली जो है ये स्कूल पड़ा है। बच्चे जो है सुबह से आए नहीं, क्योंकि बॉर्डर पर फायरिंग हो रही थी और अंदेशा ये था कि अगर फायरिंग दिन में अगर जारी रहती है, जैसा हीरानगर सेक्टर में देखा गया, आरएसपुरा राजौरी में देखा गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना हो, ऐसी अफरा तफरी ना मचे, तो स्कूल को बंद कर दिया गया है। मगर अगर बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से देखा जाए तो कुछ खास बेहतरी उनकी नहीं होगी अगर स्कूल बंद होंगे, मगर परेशानी यही है कि फायरिंग के दौरान बच्चों की जान माल का नुकसान न हो, इसलिए बंद रखे गए हैं। ये स्कूल सुबह से ही बंद है सर? ये सुबह का बंद है, रात को फायरिंग हुई थी तो ये सुबह का ही बंद है। तो अब कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई भी खराब होगी सर। पढ़ाई तो ऐसे बहुत खराब हो रही है बच्चों की। स्कूलों में जो है वो छुट्टियां की गई हैं, बॉर्डर के स्कूलों में, तो बच्चों के लिए परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि अगले कुछ समय के बाद जो है बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और इसीलिए ये लोग परेशान हैं बच्चे की अगर फायरिंग होती है तो उनके स्कूल बंद रहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, हर रोज गोलाबारी कर रहा है। आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तानी रेंजर्स और स्नाइपर्स भी पीठ पर वार कर रहे हैं। इसका मुंहतोड़ जवाब भी मिला है और आगे भी मिलेगा। अजय जांड्याल, आरएसपुरा सेक्टर, जम्मू, इंडिया न्यूज। बॉर्डर पर जो लोग रह रहे हैं उनकी जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिरकार किस बात की उनको सजा दी जा रही है। उनकी दुश्वारियों की कुछ और कहानियों के साथ हम फौरन लौट रहे हैं। हमारी एक खास पेशकश जारी है, आप बने रहिए। आज हम आपको बॉर्डर पर पाकिस्तान की दहशत की हकीकत दिखा रहे हैं। दरअसल बॉर्डर पर कई ऐसे गांव हैं जहां दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, गोलियों की आवाज गूंजती रहती है। खिसियाया पाकिस्तान अब गांव वालों को निशाना बना रहा है। मजबूरन कई गांवों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेजा जा रहा है, तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जिनका हौसला पाकिस्तान की हर गोली पर भारी पड़ रहा है।
बॉर्डर के आखिरी गांव से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखें। हम इस समय गांव चकचंगा में खड़े हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये गांव जो है इस वक्त सुनसान है। वजह यह है कि पाकिस्तान जो है हीरानगर सेक्टर में फायरिंग कर रहा है और यहां अमूमन आपको बताऊं कि लोग बड़े आराम से, बड़े सुकून से रहते हैं, मगर पिछले 1 साल से यही सिलसिला था। मगर आज सुबह जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई तो उसके बाद जो है ये लोग काफी परेशान हो गए हैं। आप देखेंगे ये वो लोग हैं जो घरों में बचे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां से पीछे प्लान करके चले गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि फायरिंग की वजह से कहीं इनको नुकसान ना हो, इसलिए महिलाएं और बच्चे जो ज्यादातर हैं वो पीछे चले गए हैं। फायरिंग हुई, अब उसके बाद लग रहा है कि जो हंसता खेलते परिवार हैं वो एक बार फिर परेशान हो गए। जी सर, फिर परेशान हुए, फिर पीछे चले गए। फायर तो 87 से शुरू हो रहा है, कोई आज नई बात थोड़ी है। आज भी बिस्तरा गोल के उधर चलो, इधर आओ। और इसी रिपोर्ट के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दे और ज्यादा खबरों के लिए आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट inKhabar.com पर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ।